जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया आदेश निकाला है। इस आदेश के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करना होगा। अगर पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम डीडीओज को ये कहा गया है कि आप तमाम कर्मचारियों का ब्यौरा लेंगे और जहां जहां भी ये सिस्टम लागू नहीं हुआ है, इस सिस्टम को तुरंत लागू करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों, निगमों में काम करने वाले को तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम पर आदेश जो है वो जारी कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि जितने भी प्रशासनिक सचिव, विभागीय अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी के उपकरण 15 जून से पहले लगाएंगे। और यही नहीं, सभी डीडीओ को कर्मचारी से कहा गया है कि वह सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन उसी समय जारी करेंगे जब उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो लगी होगी। उनके लिए ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। इसी तरह अन्य कार्यालयों में, सार्वजनिक उपकरणों, निगमों व संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी से जो है वो उन्हें मिलेगा और उसके लिए व्यवस्था जो है अगस्त में लागू होगी। इस आदेश की अगर बात करूं तो सरकार ने इस अन्य आदेश में फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के लिए कहा है। आदेश में ये कहा गया है कि पटवारी, पंचायत सचिव, पुलिस के जवानों, वन और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारी जिन्हें कार्यालयों में नहीं जाना होता है, उनके लिए कोई मोबाइल आधिकारिक ऐप विकसित करें जिसमें वह अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। इसके लिए सूचना विभाग की मदद से 4 सप्ताह के भीतर व्यवस्था बनाने को कहा गया है। मेडिकल उपकरण खरीदने पर 70 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। चरित्र की जांच के लिए बना वेब आधारित एप्लीकेशन जो है सरकार विभागों में चिन्हित करने के कर्मचारियों के लिए उनके चरित्र और उनकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए सरकार के वेब आधारित एप्लीकेशन बनाया गया है। और इस संदर्भ में सामान्य प्रशासनिक विभाग के एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि जम्मू कश्मीर सरकार अब नए नवनियुक्त कर्मचारियों की जांच इसी एप्लीकेशन के जरिए करेगी। इस एप्लीकेशन को लेकर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं और संबंधित कर्मचारियोयों को पूरी इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस एप्लीकेशन को तुरंत लागू किया जाए, जबकि किसी भी कर्मचारी के चरित्र एवं पृष्ठभूमि का पता लगने के लिए CID रिपोर्ट 1 महीने से ज़्यादा लंबित ना रहे। इसके अलावा CID मुख्यालय को भी निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी रिपोर्ट डाक या मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि ऑनलाइन ली जाएगी। ये प्रक्रिया इसी महीने से जो है वो अमली जामा से पहनाया जाएगा और इस संदर्भ में सभी संबंधित विभागों को ईमेल और पासवर्ड जो है वो मुहैया जो है वो करवा दिया गया है। यानी कि अब सरकार चाहती है कि इस तरीके से जो है वो पालन जो है वो करवाया जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो लगाई जाए। लेकिन हालात इस समय कश्मीर में किस तरीके से बने हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर लोग जो है वो पलायन कर जम्मू पहुँच चुके हैं। वो लोग किस तरीके से बायोमेट्रिक जो है वो लगाएंगे? क्या उनकी तनख्वाह सरकार नहीं देगी? इस समय उनकी जान प्राथमिकता है कि उनकी बायोमेट्रिक प्राथमिकता है? आदेश भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आदेश है और इस आदेश को भी आप देख लीजिए। आप लोग कहेंगे कि आदेश कौन सा है, तो ये आदेश है मेरे हाथ में। इस आदेश के तहत अब तमाम लोगों को जो है बायोमेट्रिक का लगानी होगी और इसी बायोमेट्रिक के बाद उन्हें जो है तनख्वाह मिलेगी। यानी कि अगर आप अंगूठा लगाएंगे आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपका थंब इंप्रेशन या फिर फेस इंप्रेशन, उसके बाद आपकी हाजिरी लगेगी और 1 महीने बाद आपकी तनख्वाह जो है वो आएगी। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन CIDs करती थी, जो नई रिक्रूटमेंट होती थी, जिनकी जॉब लगती थी, अब वो ऑनलाइन होगी। एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। जितने भी फील्ड में लोग रहते हैं, जैसे पुलिस के जवान रहते हैं, बाकी तमाम लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा और वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी जो है वो हाजिरी जो है वो लगाया करेंगे। असमंजस की बात तो यही है कि कश्मीर के अंदर स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर निकाल देता है तमाम लोगों के लिए, कहता है हाजिरी लगाइए, तनख्वाह तभी देंगे। यानी कि सरकार को पता है कि वहाँ पर लोग नहीं और घरों में जा रहे हैं और सरकार ने आदेश निकाल दिया कि बायोमेट्रिक लगाएंगे तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो अब आदेश का पालन आप लोग किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आप लोग तो जम्मू में हैं, जो लोग जम्मू के कश्मीर में जॉब कर रहे थे, तो आप इस आदेश का पालन कैसे होगा और कैसे